बहुत पुराने जमाने की बात है। सरसब्ज पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान आबाद एक छोटे से गांव की। आज के इस वजाहती सेशन में हम एक इंतहाई तारीख और हैरानकुन सकाफती लोक कहानी के राजों से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक खौफनाक माजी एक ऐसी ड्रामाई सालाना रस्म की बुनियाद बना जिसे नस्ल दर नस्ल आज तक याद रखा गया है। आप जहन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इस गांव के लोग हर साल लकड़ी का एक बड़ा और खौफनाक पुतला बना के क्यों जलाते हैं? इस जलती हुई यादगार के पीछे क्या राज छुपा है? इसे समझने के लिए हमें इस गांव के माजी में जाना होगा, जब लोग एक बादशाह के नाकाबिले तसव्वुर खौफ में जिंदगी गुजार रहे थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस जालिम बादशाह और इस दौर की एक भयानक रस्म की। जरा इस सूरत हाल का तसव्वुर करें। एक तरफ वो सादा दिल गांव वाले थे जो इंतहाई गरीब थे, और दूसरी तरफ एक निहायत ताकतवर, लंबे कद और खौफनाक शक्लो सूरत वाला बादशाह था। उसकी घनी दाढ़ी, सुर्ख आंखें और गरजदार आवाज सुनकर ही लोग कांप उठते थे। और एक अजीब रस्म भी थी। हर साल फसल कटने के बाद गांव के हर घर से गोश्त का एक हिस्सा बादशाह को बतौर लाजमी टैक्स दिया जाता था। जो भी ये रस्म पूरी ना करता उसे सख्त तरीन सजा मिलती। लोग उसकी इज्जत कम और खौफ ज्यादा करते थे। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जो एक गरीब औरत और उसकी अनोखी बकरी के बारे में है। इसी गांव में एक अकेली, बेसहारा और गरीब औरत रहती थी। एक दिन उसे जंगल के किनारे एक नन्ही सी कमजोर बकरी मिली जिसकी मां मर चुकी थी। औरत को दिल पसीज गया। चूंकि बकरी बहुत छोटी थी और आम दूध पीने के काबिल ना थी, उस औरत ने बेपनाह ममता के जज्बे के तहत उसे अपना दूध पिलाकर जिंदा रखा। वक्त गुजरता गया और वो बकरी उसके साथ ऐसी मानूस हो गई जैसे उसकी अपनी ही बेटी हो। लेकिन फिर वो वक्त आ गया जब बादशाह को गोश्त का टैक्स देना था। इस गरीब औरत के पास कोई और जानवर था नहीं और न इतने पैसे के बाजार से गोश्त खरीद सकती। वो सारी रात रोती रही। आखिरकार उस जालिम बादशाह के खौफ से मजबूर होकर उसे अपनी इसी प्यारी बकरी को ज़िबा करने का तकलीफदा फैसला करना पड़ा। ये एक इंतहाई दिलखराश लम्हा था जब बादशाह के खौफ ने एक बेबस औरत को अपने ही हाथों अपना सब कुछ कुर्बान करने पर मजबूर कर दिया। जहां से कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। आइए देखते हैं कि गोश्त का जायका कैसे एक शैतानी ख्याल में बदल गया। अगले दिन जब वो गोश्त बादशाह के महल में पहुंचा और उसे पकवाकर बादशाह के सामने पेश किया गया, तो खाते ही वो हैरान रह गया। गोश्त का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ और लजीज था। बादशाह के चेहरे पर एक लालची मुस्कुराहट फैल गई। उसने फौरन गरजदार आवाज में हुक्म दिया कि पता करो ये गोश्त कहां से आया है। छानबीन के बाद वो खौफजदा औरत दरबार में लाई गई और चारहाना तफ्तीश के बाद उसने डरते डरते सच बता दिया कि उसने बकरी को अपने दूध से पाला था। ये सुनना था कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने औरत को तो जाने दिया, लेकिन उसके जहन में एक इंतहाई खतरनाक और शैतानी मंतिक ने जन्म लिया। उसने सोचा कि अगर इंसान के दूध से पली एक बकरी इतनी लजीज हो सकती है, तो फिर इंसानी बच्चे कैसे होंगे। शैतान ने मुकम्मल तौर पर उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था और वो गोश्त की होश में इंसानियत की तमाम हदें पार कर गया। और फिर इस गांव पर जुल्म की इंतहा का वो दौर शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा गौर करें कि हालात कितनी तेजी से खराब हुए। पहले दिन तो महज वो भयानक ख्याल जहन में आया, लेकिन तीसरे दिन तक बादशाह के सिपाहियों ने रात के अंधेरे में छोटे बच्चों को अगवा करना शुरू कर दिया और महल में अजीब किस्म के खाने पकने लगे। 7वें दिन तक गांव में खौफ की ऐसी फिजा फैल गई कि शाम डलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। हर घर मातम खाना बन गया। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोती रहती, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। मगर तारीख गवाह है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो उसका खात्मा करीब आ जाता है। आइए बादशाह के अपने बच्चों की बगावत के बारे में जानते हैं। इस कहानी का सबसे अहम मोड़ ये है कि बगावत बाहर से नहीं बल्कि खुद बादशाह के घर से हुई। बादशाह के अपने बेटे और बेटी ने जब इन मासूम बच्चों की माओं को खून के आंसू रोते देखा, तो वो अपने ही बाप की दरिंदगी से सख्त नफरत करने लगे। उन्होंने तहिया कर लिया कि अगर इस जुल्म को आज ना रोका गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा, और यूं वो हैरानकुन तौर पर गांव वालों के लिए हीरो बनकर सामने आए। इन बहन भाइयों ने निहायत खामोशी से एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। कई रातों की मेहनत से उन्होंने महल के दरवाजे के बिल्कुल बाहर एक कुएं जैसा गहरा गड्ढा खोदा, फिर उसे खुश्क लकड़ियों और तेल से भर दिया, और अब उन्हें बस सुबह के वक्त बादशाह के शिकार पर निकलने का इंतजार था ताकि इस जाल को आग लगाई जा सके। अब हम इस कहानी के आखिरी और सनसनीखेज हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बादशाह का इबरतनाक अंजाम और उसके बाद शुरू होने वाली रस्म। सुबह का वक्त था।
ظالم بادشاہ بڑے غرور اور اعتماد کے ساتھ شکار کے لیے محل سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، ان بچوں نے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ شعلے فوراً آسمان تک بلند ہوئے۔ بادشاہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، زمین اس کے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی اور وہ سیدھا دہکتی ہوئی آگ کے اس گڑھے میں جا گرا۔ اس کی خوفناک چیخیں بچاؤ مجھے بچاؤ پورے گاؤں میں گونجنے لگیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں اس لمحے سب سے بڑی حقیقت کیا تھی؟ وہ خاموشی۔ جن لوگوں نے برسوں اس کے ظلم سہے تھے، وہ آج ایک بحری کر دینے والی خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے۔ کسی نے اسے بچانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، اور وہ ظالم بادشاہ انہی شعلوں میں جل کے راکھ ہو گیا۔ اس دن گاؤں والوں نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، ماؤں نے شکر ادا کیا، اور اس واقعے کے بعد گاؤں والوں نے اپنے صدمے سے باہر آنے کے لیے ایک سالانہ رسم شروع کی۔ آج بھی اس گاؤں میں ہر سال ایک بڑا مجمع لگتا ہے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سب مل کر لکڑیوں سے بادشاہ کا ایک خوفناک پتلا بناتے ہیں اور اسے بالکل اسی طرح آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ کے بلند ہوتے شعلوں کے ساتھ لوگ آج بھی ایک ہی بات دہراتے ہیں کہ ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ یہ رسم صرف ایک تہوار نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ طاقت کا غرور کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ لیکن جاتے جاتے یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا تاریخ میں ظالم واقعی ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں، یا پھر وہ ہر نئے دور میں کسی نئی بھیس میں ابھرنے کا انتظار کرتے ہیں؟ ذرا سوچیے گا۔